हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए गए आतंकी शहजाद पर आज फैसला आएगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने शहजाद को 25 जुलाई को दोषी करार दिया था। साकेत कोर्ट ने शहजाद को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। पुलिस की दलीलों और सबूतों को मानते हुए अदालत ने यह भी माना कि शहजाद की गोली से ही हेड कांस्टेबल बलवंत घायल हुए थे। बटला हाउस एनकाउंटर कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में या यूं कहें कि दिल्ली के इतिहास में एक ऐसा दाग रहा है जिसे लेकर के तब बहुत राजनीति भी हुई है। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके होते हैं। 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस इलाके में एनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा दिल्ली की साकेत कोर्ट से मेरे साथ मौजूद हैं लाइव। आशीष, दोपहर 2 बजे का वक्त है जब सजा का ऐलान किया जाएगा। मुझे ये बताइएगा, इसके अलावा अभी तक प्रोसिक्यूशन की ओर से क्या दलील दी गई है, डिफेंस की ओर से क्या दलील दी गई है? क्योंकि डिफेंस की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि भैया आई विटनेस इस मामले में कोई भी नहीं था, जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से यह कहा गया था कि जहां तक कैपिटल ऑफेंस की बात आती है तो उसमें आई विटनेस की जरूरत नहीं होती। जो विक्टिम होता है, यानी जिसके ऊपर हमला किया गया है, जिसे जान से मारने की कोशिश की गई है, अगर वो है तो उसे ही आई विटनेस माना जाए। हाँ, देखिए राशिद, पहले मैं यहाँ क्लियर करूंगा कि बटला हाउस एनकाउंटर जो था वो पूरी तरह से क्लियर था, उसमें कहीं कोई दाग नहीं था। जब जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही गई थी, दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को एनएचआरसी में भेजा था। 2 महीने एनएचआरसी ने इसकी पूरी पड़ताल की थी और मामला और अपनी रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट को दी थी, जिसमें कहा था कि एनकाउंटर जेन्युइन था। बहरहाल बात करते हैं, जब तक शहजाद को कन्विक्ट नहीं किया गया था तब तक बहस केवल अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच में नहीं चल रही थी, बल्कि 2 ऐसे खड़े थे जो अदालत के बाहर भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि क्या बटला एनकाउंटर जो था वो फर्जी था या नहीं था, क्या शहजाद इसमें था या नहीं। बहरहाल जो डिफेंस की अगर बात करें तो डिफेंस ने तमाम तरह की दलीलें दी, क्योंकि साफ तौर पर डिफेंस का कहना था कि वहां शहजाद था ही नहीं। लेकिन कोर्ट ने इस बात को माना कि इंस्पेक्टर मोहन चंद की जो हत्या हुई थी वो शहजाद ने की थी, और जब शहजाद वहां से भागा तो उसके हाथ में पिस्टल थी। कल की अगर हम बात करें, कल जो बहस हुई सजा पे, उसमें प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जिंदगी बहुमूल्य है और किसी को भी किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं। साथ ही ये कहा कि ये इसकी फितरत बन चुकी है, अगर इसे छोड़ा जाता है तो ये कहीं से भी सुधर नहीं सकता। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट के 4 से 5 ऐसे जजमेंट साइट किए गए जिसमें बताया गया कि ऐसे मामलों में, खासकर टेरर मामलों में फांसी की सजा दे देनी चाहिए। अगर हम देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का भी हाल में ही फैसला उठा ले, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के पास स्ट्रांग ग्राउंड था, मेडिकल ग्राउंड लगाया था, मानसिक रूप से विक्षिप्त था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा पे मोहर लगाते हुए साफ कहा था कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। वही अगर हम बचाव पक्ष की दलीलों की बात करें तो बचाव पक्ष का कहना है कि चूंकि उसकी उम्र 20 साल थी। जी आशीष, चलिए बहुत शुक्रिया आशीष। मैं दोबारा आपके पास लौट करके आऊंगा और खासतौर से 2 बजे हमारी नजर रहेगी कि आखिरकार शहजाद को सजा क्या मिलती है, क्योंकि 302 आईपीसी की धारा, जहां तक 302 का सवाल है तो उसमें फांसी या उम्र कैद का प्रावधान है।